नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षण। यहाँ से देखेंगे पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण का हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण की पूरी परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि जो वस्तु हमारे आसपास दिखाई देती हैं या जो वस्तु हमको चारों तरफ से घिरी हुई है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पूरा डिटेल कि पर्या का क्या अर्थ है, वह आवरण का क्या अर्थ है, पूरी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम पर्यावरण को नहीं लेंगे, हम लेंगे शिक्षण को कि शिक्षण किसे कहते हैं। यहाँ से जो है पर्यावरण शिक्षण जो है, तो हम यहाँ से शिक्षण को लेंगे। पर्यावरण शिक्षण किसे कहते हैं, तो शिक्षण से शुरू करेंगे कि शिक्षण क्या होता है। तो लेंगे पहले हम शिक्षण को, देखते हैं शिक्षण क्या होता है। तो कहता है शिक्षण जो है, शिक्षण शब्द का इंग्लिश होता है टीचिंग। शिक्षण शब्द का जो है इंग्लिश मीनिंग होता है टीचिंग। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग इसका होता है टीचिंग। और इसी को जो है हिंदी में हम कहते हैं सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। ठीक है, अब सवाल बनता है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है, हम सीखते कैसे हैं। तो कह रहा है सीखना जो है एक सामाजिक क्या है, प्रक्रिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ से पूरा डिटेल देखेंगे, थोड़ा सा और इसके नीचे कर लेते हैं जी। यहाँ से क्या है जो है सीखना या सिखाना कैसी प्रक्रिया है। तो कहता है सीखना एवं सिखाना एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ से हम देखेंगे एक सीखना और सिखाना एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ से एक सवाल बनता है कि अगर समाज हमारा परिवर्तनशील है, सॉरी यहाँ कह रहा है कि शिक्षण जो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो समाज का जो है कॉन्सेप्ट है, समाज क्या कहता है कि समाज क्या है, परिवर्तनशील है। समाज अपने जो है समय में आगे जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, समाज जो है परिवर्तनशील होता रहता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। आप देखिए 20वीं सदी में समाज कितना विकास किया था, 21वीं सदी में जो है कितना विकास किया है। आप ज़्यादा दिन नहीं, 20 साल 25 साल बैक में चले जाइए, वहाँ देखिए उस समय समाज क्या था और इस समय समाज क्या है। अगर समाज परिवर्तनशील है तो कहता है कि समाज से क्या निकला है, हमारी शिक्षा निकला है। तो कहता है यहाँ पे कि अगर समाज से शिक्षण निकला है तो शिक्षण भी क्या है, परिवर्तनशील है। शिक्षण भी इस प्रकार क्या हो गया, इस तरह जो है शिक्षण भी क्या हुआ, शिक्षण भी परिवर्तनशील है। इस तरह से शिक्षण भी क्या है, परिवर्तनशील है। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा कि इस तरह, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है इस तरह शिक्षण प्रणाली जो है 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में क्या, हमारे शिक्षण जो है विधि नियम जो प्रणाली है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हमारा जो लेंगे यहाँ से, पहला शिक्षण जो है, पहला शिक्षण प्रणाली है उसको हम देखेंगे। पहला है, पहले का नाम है राजतांत्रिक शिक्षण प्रणाली। ठीक है, राजतांत्रिक शिक्षण प्रणाली। और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं राजतांत्रिक। ठीक है, सॉरी, इसी को हम कहते हैं बाल केंद्रित, सॉरी शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम इसको समझेंगे पूरा डिटेल में कि राजतांत्रिक शिक्षण प्रणाली या शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली होता क्या और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, नियम क्या है। तो यहाँ देखेंगे, कहता है इसके जो केंद्र में होता है, ठीक है, राजतांत्रिक शिक्षण या शिक्षक केंद्र शिक्षा में जो होता है, केंद्र में क्या होता है, शिक्षक होता है। यहाँ देखिएगा केंद्र में होता है कौन, शिक्षक होता है। और इसका व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार किस पे डिपेंड करता है, शिक्षक व्यवहार इसमें कैसे होता है, तो शिक्षक का व्यवहार इसमें एक आत्मक व्यवहार होता है। और कहते हैं इसका मूल्य क्या होता है, तो इसका मूल्य होता है तानाशाही मूल्य होता है। आप देखिएगा, इस बात को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा समझिएगा कि क्या होता है, केंद्र में कौन है, शिक्षक है, केंद्र में कौन है, शिक्षक है। ठीक, और व्यवहार क्या है इसमें, इसमें व्यवहार एकाकृत व्यवहार। ठीक है, यहाँ से देखेंगे एकात्मक व्यवहार है। ठीक है, एकात्मक जो है यहाँ पे व्यवहार है। और मूल्य क्या है, तानाशाही। इसमें मूल्य टीचर ही सर्वे सर्वा है, अगर टीचर जो कहेगा बालक को उसी को मानना पड़ेगा। तो ये जो मूल्य यहाँ पे होगा वो तानाशाही मूल्य होगा। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, अगला शिक्षण प्रणाली है दूसरा, इसको हम कहेंगे
यहाँ से लेंगे। दूसरा है हमारा लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली, या इसी को हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, ठीक है, इसी को हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। तो यहाँ से देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्र में कौन होता है, तो इसके केंद्र में होता है बालक, ठीक है, बाल केंद्रित से ही मतलब है इसमें केंद्र में कौन है, बालक है, तो इसमें केंद्र में होता है बालक का। तब व्यवहार इसका देखेंगे वहाँ से, तो व्यवहार होता है अंतःक्रियात्मक व्यवहार। यहाँ इनकी व्यवहार क्या होती है, अंतःक्रियात्मक, या इसको यूँ समझें कि इसमें दोनों शिक्षक और छात्र दोनों क्या करते हैं, एक अंतःक्रिया करके शिक्षा ग्रहण सीखते हैं या सिखाते हैं। और मूल्य इसमें क्या होता है, तो मूल्य होता है इसमें मानवीय मूल्य होता है, इसमें होता जो है मूल्य, इसमें मानवीय मूल्य होता है। और इसमें नेक्स्ट देखेंगे हमारा तीसरा, हमारा कहता है तीसरा शिक्षण प्रणाली है हमारा, तो यहाँ देखेंगे तीसरा, ठीक है, तीसरा कहता है हमारा हस्तक्षेपी, ठीक है, हस्तक्षेप रहित, ठीक है, यहाँ हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, जिसमें क्या हस्तक्षेप का मतलब कोई भी हस्तक्षेप हम न करें, बालक को हम डिस्टर्ब न करें, उसी को कहेंगे हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। और इसी का एक दूसरा नाम है सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ सृजनात्मक का हम अर्थ समझेंगे, सृजनात्मक का अर्थ समझेंगे। सृजनात्मक का अर्थ क्या होता है, तो कह रहे हैं सृजनात्मक का अर्थ यहाँ पे कि पर्यावरण में चल रही व्यवस्था में कुछ नवीन ला देना ही सृजनात्मक कहलाती है। इसमें क्या पर्यावरण में जो चल रहा है, हमारी आसपास जो इस समय घटित हो रहा है, उसमें क्या कुछ नए चीज़ को ला देना ही सृजनात्मक कहलाता है। यहाँ एक बात थोड़ा समझिएगा, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा कि जो होता है, एक कुम्हार है, कुम्हार जो है ऐसे घड़ा बनाता है, ठीक है, घड़ा तो नहीं बन पाया लेकिन आप घड़ा इसे समझ लीजिएगा, घड़ा बनाता है। लेकिन उसका बालक क्या करता है, घड़े में थोड़ा सा डिजाइन कर देता है। एक घड़ा रहा तो घड़े में क्या करता है, बालक थोड़ा सा डिजाइन करके यूं लाइन बना देता है और मार्केट में लेके जाता है। तो क्या किया उसने, एक नवीन पद्धति क्या विकसित कर दिया, इसी को हम कहेंगे सृजनात्मक। जैसे आप एक और उदाहरण समझिएगा, जैसे लुहार, ठीक है, लुहार में हंसुआ जो होता है, हंसिया, ठीक है, हंसिया में दांत काटने वाला होता है, तो पहले मशीन से नहीं काटा था। अब पेंचर वाले दुकान से ले लीजिए कि हम पेंचर जब भरते थे, सॉरी हवा भरते थे, तो उसमें जो है आ, हाथ से भरा करते थे, लेकिन अब तो ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक भर देते थे। इसमें क्या है, इसमें नवीन जो है कुछ विचार आ गए, नवीन जो है कुछ क्रियाकलाप के द्वारा हमने उसमें क्या किया, परिवर्तित कर दिया, उसी को हम कहेंगे सृजनात्मक। और इसमें देखेंगे क्या होता है, इसमें होता है इसके केंद्र में होता है बालक, इसके केंद्र में होता है बालक, और इसमें जो है व्यवहार क्या होता है, स्वतंत्र व्यवहार होता है। और इसमें मूल्य क्या होता है, तो इसमें मूल्य होता है आपका रचनात्मक मूल्य। इसमें देखिएगा केंद्र में होता तो है बालक, इसमें देखिएगा थोड़ा समझिएगा इस बात को कि केंद्र में कौन होता है, बालक, केंद्र में होता है बालक। और इनका व्यवहार क्या होता है, टीचर इनको क्या करता है, स्वतंत्र छोड़ देता है सीखने के लिए, बच्चे को क्या करता है, स्वतंत्र छोड़ देता है, इसमें जो है बच्चे सीखे। और मूल्य इसमें क्या होता है, इसमें मूल्य होता है रचनात्मक, बच्चे को क्या करता है, हमें रचनात्मक तरीके से बच्चे को हमको सिखाना है, किस प्रकार, स्वतंत्र रूप से छोड़कर। अब इसमें थोड़ा सा एक नोट करने वाली बात है कि जो इसमें अगर व्यवहार है, केंद्र में बालक है, व्यवहार स्वतंत्र है, मूल्य रचनात्मक है, तो इसमें शिक्षक का रोल क्या है, तो यहाँ से देखिएगा शिक्षक का रोल क्या है इसमें, तो शिक्षक का रोल केवल इसमें एक सहायक की भूमिका में रहता है, या यूँ कहीं ये जो है एक मित्रवत भूमिका में, मित्र की भूमिका में एक कार्य शिक्षक करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो शिक्षण प्रणाली है हमारी, 3 शिक्षण प्रणाली है, इस पे से क्वेश्चन बनता रहता है। क्वेश्चन आपको हम लेंगे यहाँ से, एक क्वेश्चन लेंगे हम, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ से, जी, एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे हम, जी, एक क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ से कि आप एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रणाली द्वारा उपयुक्त शिक्षण कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है कि आप एक नवनियुक्त क्या है, पर्यावरण शिक्षक के अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, आप किस शिक्षण प्रणाली द्वारा जो उपयुक्त शिक्षण कार्य करेंगे, मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो इसमें आपको जवाब देना है, इसमें विकल्प देख लीजिएगा। इसमें विकल्प पहला कहता है
राजतांत्रिक शिक्षा प्रणाली से, दूसरा कहता है लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली से, और तीसरा कहता है सृजनात्मक शिक्षा प्रणाली से, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा देखिएगा, इसमें समझिएगा कि आप नवनियुक्त तो क्या है, आप नवनियुक्त जो है एक पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण जो है पर्यावरण के शिक्षक हैं। आप अपने बच्चों को किस शिक्षा प्रणाली से जो है शिक्षा देंगे, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका जो है लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली से। अब देखिए राजतांत्रिक, हम राजतांत्रिक शिक्षा प्रणाली का क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि बालक को हमको पढ़ाना है। एनसीएफ क्या कहता है कि हम पढ़ा किसको रहे हैं, बालक को पढ़ा रहे हैं, तो बालक के अनुसार हम शिक्षा देंगे। और तीसरा देखिएगा, तीसरा विकल्प क्या कहता है, यहाँ तीसरा विकल्प देखिएगा कि कहता है सृजनात्मक शिक्षा प्रणाली। यहाँ सृजनात्मक क्या है, स्वतंत्र रूप से हम बच्चे को क्या नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार सोचिए कि बच्चे को पहली बार क्लास में जाते आप स्वतंत्र उसको छोड़ देते हैं, तो बच्चा सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा यहाँ से, तो रॉन्ग हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इनमें से कोई नहीं, तो रॉन्ग ही है। ठीक, तो ये दोनों विकल्प कट जाएंगे, विकल्प 2 सही होगा। तो क्या हम बालक के अनुसार शिक्षा देंगे और बालक की अभिरुचि ज्ञान क्षमता की क्या अवलोकन करेंगे, और वहाँ से शिक्षा बच्चे को हम देंगे। तो किस शिक्षा प्रणाली से, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली से। ठीक है, जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है दबा दें। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।